सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा का प्यारे साथियों जो स्टूडेंट आज परीक्षा दिए हो, आज आपका दिनांक हो गया प्यारे साथियों 20 फरवरी हो गया। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, आज आपका दिनांक हो गया प्यारे साथियों 20 फरवरी हो गया, 20/2/2025 हो गया आज दिनांक। और जो स्टूडेंट आज की परीक्षा में शामिल हुए हैं 100% आप सभी को यहां पर जो है करेक्ट आंसर की यहां पर आपको मिलने वाला है। तो सभी विद्यार्थी को क्या करना है, अपना क्वेश्चन पेपर और कलम लेकर जो भी सेट कोड है, सेट ए से लेकर जे तक आपको 100% यहां पर करेक्ट आंसर की मिलने वाला है। तो अपना क्वेश्चन पेपर लेकर जो है सभी विद्यार्थी एकदम आंसर की के लिए एकदम हो जाओ तैयार। यहां पर आप लोग देख लीजिए, मेरे पास विषय कोड ए है, आपके पास जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। और 211 यहां पर देख लीजिए आपका सब्जेक्ट कोड हो गया साथियों। और यहां से क्वेश्चन की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं इसका पीडीएफ आप लोग कहां से डाउनलोड कर पाओगे आंसर की का, ये भी समझ लीजिए। उसके बाद आंसर की का शुरुआत कर देंगे। इसका आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पे आपको टाइप कर लेना है और टाइप करना है thebiharboard.com। thebiharboard.com टाइप करोगे, यहां पर देखिए द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और लेटेस्ट अपडेट्स में आपको दिख जाएगा आपको 10th जो है साइंस आंसर की सोशल साइंस आंसर की, इस पे आपको क्लिक करना है। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस पे आप लोग जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज लोड लेगा। उसके बाद यहां पर आप लोग देख लीजिए फर्स्ट शिफ्ट का यहां से डाउनलोड होगा और सेकंड शिफ्ट आपका परीक्षा हुआ है तो यहां देखिए क्लिक करके जो बटन इस पे आपको क्लिक करोगे, इस तरह आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और आंसर की आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। तो इस प्रकार आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए फटाफट आप आंसर की का शुरुआत करते हैं और साथ ही साथ जितने विद्यार्थी एक बार लाइक बटन दबा दीजिए क्योंकि अब आंसर की का शुरुआत होने वाला है। और आप सभी को यहां पर जो है 100% आपको करेक्ट आंसर की मिलने वाला है। सामाजिक विज्ञान का कौन सा सब्जेक्ट हो गया प्यारे साथियों, है ना, सामाजिक जो है ना, सामाजिक विज्ञान का आपको 100% जो आपको करेक्ट आंसर की मिलेगा। आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर की के लिए एकदम तैयार हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 211 विषय कोड हो गया। और हाँ, आप लोग देख लीजिए प्रश्न के 1 से 80 तक आपका प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया था जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प ओएमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है और केवल आपको 40 प्रश्न का जवाब देना है। कितने प्रश्न का जवाब देना था, सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखो, क्या आप लोग क्वेश्चन पेपर निकाल के रख लीजिए सामने, ठीक है, तभी आप लोग आंसर की मिला पाओगे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण जो है कौन सी मृदा जो है पूछा जा रहा है, क्या अनुवर्र जो है ना होती जा रही है, बताओ जरा। ये आपका जो है ना क्या हो जाएगा, लेटेराइट जो है ना, लेटेराइट मृदा हो जाएगा। इसका सी विकल्प एकदम सही जवाब है। काली मृदा नहीं होगा, मरुस्थलीय नहीं होगा, ना ही जलोढ़ मृदा होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां देखिए, है ना, रेगुर मृदा जो है इसका सर्वाधिक जो है विस्तार जो है किस राज्य में है। रेगुर मृदा का जो है विस्तार पूछा गया किस राज्य में है। महाराष्ट्र दिया गया, उत्तर प्रदेश दिया गया, केरल दिया गया और पंजाब दिया गया। तो ये आपको पता है कि महाराष्ट्र में ही जो है प्यारे साथियों जो है ना रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। एम है ना, एम फॉर महाराष्ट्र, यानी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है ना, देखो प्रश्न है क्या, सिमलीपाल वन जो है जीव अभ्यारण्य कहां स्थित है। ऑप्शन देखो उत्तराखंड दिया गया, उड़ीसा दिया गया, गुजरात दिया गया और त्रिपुरा दिया गया। तो इसका सही जवाब क्या उड़ीसा में है ना, सॉरी है ना, सिमलीपाल वन पूछा जा रहा है जीव अभ्यारण्य कहां है, तो ये उड़ीसा में है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, यहां पर देखो क्या है ना, अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कर्तन एवं दहन कृषि को जो है किस नाम से जो है जाना जाता है, बताओ जरा, किस नाम से जाना जाता है। तो इसे प्यारे साथियों जो है झूम कृषि के नाम से जाना जाता है ना। गहन कृषि नहीं होगा, जैविक कृषि नहीं होगा, रोपण कृषि नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झूम कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, क्या भारत में सर्वाधिक जो है क्षेत्रफल जो है किस फसल की कृषि होती है। सर्वाधिक मतलब ज्यादा, है ना, ज्यादा मात्रा में मतलब कौन सी फसल होती है, ये है गेहूं होगा या आपका चावल होगा, दलहन होगा या कपास। क्या पूछा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल यानी सबसे ज्यादा जगह पे जो है किस कौन से फसल आपका जो है कृषि होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा पैसा तो चावल का होता है। क्या होता है, चावल यानी राइस हो जाएगा, यानी विकल्प इसका बी सही जवाब है। गेहूं नहीं होगा, ना ही दलहन होगा, ना ही आपका कपास हो जाएगा, बी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत की जो है सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई पूछा जा रहा है कौन है। सबसे पुरानी तेल संशोधन इकाई जो है आपका कौन हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे साथों, 6 का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, डिगबोई हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, किस बंदरगाह का नाम जो है दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। अब देखो दीनदयाल प्यारे साथियों जो है ना आपका कांडला जो बंदरगाह है
इसका नाम क्या कर दिया गया, दीनदयाल। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आप सभी स्टूडेंट जो भी सेट कोड है अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और आराम से आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाओ। 8वां प्रश्न क्या है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जो है प्राधिकरण का मुख्यालय जो है पूछा जा रहा है कहां है। प्राधिकरण का जो मुख्यालय प्यारे साथियों जो है ये कहां पर है, ये आपका नोएडा में है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा, यानी बी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी विद्यार्थी अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए, तभी आंसर की मिला पाओगे 100% करेक्ट आंसर की। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक बटन भी दबा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, 9 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में जो है ना किसकी लंबाई जो है सबसे कम है। अब देखो जरा सबसे कम की बात हो रही है ना, सबसे कम आपका राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की जो लंबाई है सबसे कम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल जो है ना वाटरवे 1 हो जाएगा, यानी ए विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, है ना 10 में क्वेश्चन पूछा गया भारत का प्रथम जो है उर्वरक संयंत्र जो है कहां स्थापित किया गया। ऑप्शन देखो क्या, चुनार दिया गया, कोरबा दिया गया है ना, बनपुर दिया गया और सिंदरी दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंदरी हो जाएगा। सिंदरी में ही प्यारे साथियों जो है भारत का जो है ना प्रथम जो है उर्वरक संयंत्र जो है स्थापित किया गया, कहां पर, सिंदरी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंदिरा गांधी नहर जो है किस राज्य में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर की बात हो रही है और ये प्यारे साथियों जो है राजस्थान में स्थित है। कहां पर, आर फॉर राजस्थान, गुजरात नहीं होगा, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं होगा। इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, एकदम आराम से आप लोग बने रहिए और लाइक से सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट कर लीजिए। देखो धरफराओगे तो आंसर की नहीं मिला पाओगे, अपना क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और आंसर की मिलाने के लिए तैयार हो जाओ। देखो बात है निम्न तेल उत्पादन क्षेत्रों में कौन आपका जो है गुजरात में स्थित है। देखो गुजरात में आपका कौन हो जाएगा, है ना, अंकलेश्वर हो जाएगा। अंकलेश्वर जो है, अंकलेश्वर प्यारे साथियों आपका किस में स्थित है, गुजरात में, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारत के किस राज्य में जो है मोनाजाइट जो है प्रचुरता है ना प्रचुरता पाया जाता है। ऑप्शन देखो उड़ीसा दिया गया है, केरल दिया गया है, तमिलनाडु दिया गया है और आंध्र प्रदेश दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा, है ना, क्योंकि भारत जो है किस राज्य में जो है मोनाजाइट प्रचुरता में पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरला इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा 19वां प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा जो है भारत के कितने जैव मंडल जो है आरक्षित क्षेत्रों की मान्यता दी गई है। अब देखो पहले साथियों किसकी बात हो रही है, यूनेस्को की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है क्या, यूनेस्को जो है यूनेस्को द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। देखो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन है और अच्छा लेवल क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछा है। ये नहीं है कि आपका एकदम हल्का लेवल क्वेश्चन दिया, ऐसा नहीं, एकदम जिस लेवल का होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन दिया है। यूनेस्को के द्वारा भारत के कितने जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता है, तो 18 हो जाएगा। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही जवाब है, 18 इसका राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 14 के बाद जो है 15वां प्रश्न क्या है, आलू किस प्रकार की जो है फसल है। अब देखो आलू की बात हो रही साथियों और आलू आपका जो है रवि फसल है। कौन सा फसल है, रवि फसल, यानी सी विकल्प एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है क्या, है ना, कोंकण जो है रेलवे जो है किन दो राज्यों से को जोड़ती है। कोंकण रेलवे जो है किन दो राज्यों को जोड़ती है प्यारे साथियों, तो ये महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को जोड़ती है। इसका विकल्प बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17वां प्रश्न क्या है, हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में अवस्थित है। हीराकुंड बांध जो है ये प्यारे साथियों उड़ीसा में है। कहां पर है, ओ फॉर उड़ीसा, यानी ये विकल्प क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, 18वां प्रश्न देखो पूछा गया क्या, भारत में सार्वजनिक जो क्षेत्र के सभी जो है लौह इस्पात संयंत्रों का संबंध जो है ना किसके अधीन है। अब बताओ जरा ये किसके अधीन है, तो आप देखो दिया गया, टेस्को दिया गया, सेल दिया गया, है ना, उसके बाद व्हील दिया गया, उसके बाद प्यारे साथियों जो है इनमें से कोई नहीं दिया गया। प्रश्न ये पूछा जा रहा है ये किसके जो है प्यारे साथियों जो है अधीन है। 4 ऑप्शन यह दिया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें जरा 18 के बाद जो 19वां क्वेश्चन देखो। 19वां प्रश्न क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां पर बात हो रही क्या, है ना, नेल्लोर की बात हो। नेल्लोर किस खनिज के जो है उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है, बताओ जरा। नेल्लोर किसके लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों, ये अरवरक के लिए है। किसके लिए होगा, अवरक हो जाएगा, यानी ए विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी मीका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, 20वां प्रश्न क्या है ना, भिलाई स्टील संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। बताओ जरा कौन से देश के सहयोग से, तो ये प्यारे साथियों रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। बी विकल्प क्या हो जाएगा, रसिया इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों, 21वां प्रश्न क्या है, उत्तर और दक्षिण जो है वियतनाम का एकीकरण जो है कब हुआ है। उत्तर और दक्षिण की बात हो रही है साथियों, ऑप्शन देखिए यहां पर 4 ऑप्शन गिवन है। प्रश्न क्या पूछा गया है, उत्तर जो है ना, उत्तर और दक्षिण की बात हो रही प्यारे साथियों, है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है ना। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण जो है पूछा जा रहा है कब हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
है ना। और एक बार सभी के सभी विद्यार्थी लाइक भी बटन दबा लीजिए। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अप्रैल जो है 1975 हो जाएगा, ए विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 21 के बाद प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, 22 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, मिरात है ना या उल अखबार जो है किसने शुरू किया। देखो कैसे कैसे एग्जामिनर ने जो है क्वेश्चन सेट किया है प्यारे साथियों, और जो विद्यार्थी मेहनत करके गया है ना, वो अच्छा जरूर स्कोर किया होगा, ये हमें पूर्ण भरोसा है। ठीक है साथियों, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा खासा लेवल है ना, लेकिन थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है, ये नहीं है कि आपका एकदम है ना हलवा टाइप क्वेश्चन है, वैसा भी क्वेश्चन नहीं दिया एग्जामिनर, है ना। हलवा टाइप रहता तो आप लोग एकदम है ना हलवा खा के ही मानते हैं ना। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का। और सभी विद्यार्थी एक बार लाइक बटन दबा लो जल्दी से जल्दी, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी का अभी तक लाइक से सब्सक्राइब नहीं हुआ है, जल्दी से जल्दी आप लोग सभी के सभी विद्यार्थी जो है ना लाइक कर लीजिए सबसे पहले प्यारे साथियों। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिले और एक भी जानकारी आपसे मिस ना हो। ठीक है साथियों, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, हाँ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ करना है। चलिए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, है ना। प्रश्न क्या पूछा गया है, मिरल उल अखबार किसने शुरू किया, राजा राम मोहन राय हो जाएगा साथियों, यानी डी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया 23वां प्रश्न है, निम्न में से किसे जो है समाज जो है वादियों की बाइबिल जो है कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल जो है ये प्यारे साथियों दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, दास कैपिटल हो जाएगा, यानी सी विकल्प इसका एकदम सही जवाब है। साथ दास कैपिटल को ही जो है ना क्या कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 24वां प्रश्न देखो क्या है, ध्यान दीजिएगा। 24वां प्रश्न पूछा जा रहा है 1954 का जो है जिनेवा समझौता के जो है ना क्रियान्वयन जो है देखभाल हेतु जो है गठित जो है त्रिसदस्यीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी आयोग का जो है सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, है ना। देखो ऑप्शन दिया गया, भारत दिया गया, कनाडा दिया गया, पोलैंड दिया गया साथियों, उसके बाद आपका यहाँ पर जो है फ्रांस दिया गया है। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, लगाइए आप लोग आंसर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या प्यारे साथियों, है ना। प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है 1954 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 1954 की बात हो रही है, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका विकल्प एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए ये पूछा जा रहा है क्या, है ना, मुद्रण जो है ईश्वर की जो है दी हुई जो है महानतम देन है, यह जो है कथन जो है पूछा जा रहा है किसका है, बताओ जरा यह कथन प्यारे साथियों किसका है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, मार्टिन लूथर का है। किसका है प्यारे साथियों, मार्टिन लूथर का है, ये विकल्प इसका सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो क्या पूछा गया है, 26वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे पुराना बैंक पूछा जा रहा है कौन सा है। देखिए सबसे पुराना बैंक प्यारे साथियों कौन सा है, आपको देखो यहां देखो क्या इंडियन बैंक दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक दिया गया, बैंक ऑफ इंडिया दिया गया, और आपका जो है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया गया। प्रश्न यहां पर यह पूछा जा रहा है क्या, सबसे पुराना बैंक, आपको क्या बताना है प्यारे साथियों, सबसे पुराना बैंक पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में जो है कितने प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया है, बताओ जरा कितने प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है उत्तरवादी नेता नहीं है, बताओ जरा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका विकल्प एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 28 के बाद जो 29वां प्रश्न देखो क्या है, बंगाल विभाजन जो है किसने वापस लिया। देखो बंगाल विभाजन जो है ना लॉर्ड जो है ना, बताओ जरा लॉर्ड आपका कर्जन हो जाएगा, या प्यारे साथियों लॉर्ड जो है ना, यहां पर देखो क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है क्या, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। ठीक है प्यारे साथियों, क्या पूछा जा रहा है, बंगाल विभाजन प्यारे साथियों जो है किसने वापस लिया। चार ऑप्शन यहां पर गिवन है। चलिए आंसर लगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, एकदम लाइक से सब्सक्राइब एकदम जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा, है ना। इसका राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड जो है ना हार्डनिंग हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया 30वां प्रश्न क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया क्या, मोपला जो है ना विद्रोह कहां हुआ। मोपला विद्रोह प्यारे साथियों जो है ये कहां पर हुआ था, ये आपका केरल में हुआ था। कहां हुआ था, केरल हो जाएगा, यानी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी विकल्प एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया क्या, किस घटना के विरोध है ना विरोध स्वरूप जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है नाइट की उपाधि त्यागी थी। चार ऑप्शन यहां पर गिवन है, इसका सही विकल्प हो जाएगा जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड हो जाएगा,
है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है क्या, है ना, मास्टर द जो है पूछा जा रहा है क्या, किनका उपनाम था, बताइए जरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका शूरसेन का नाम है। इसका ए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है शूरसेन। इस क्वेश्चन की बात करें, है ना, 32 के बाद प्यारे साथियों जो है 32 के बाद 33 पे क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इल्बर्ट बिल जो है ये कब पारित हुआ, इल्बर्ट बिल जो है ये पूछा जा रहा है कब पारित हुआ। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, 1884 में हुआ है, ठीक है, 1884 में प्यारे साथियों जो है 1884 में जो है इल्बर्ट बिल पारित हुआ था, सी विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 34 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, कलकत्ता जो है ना कॉर्पोरेशन एक्ट जो है किसके शासनकाल में जो है पारित हुआ। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, इसका सही जवाब क्या होगा, लॉर्ड जो है कर्जन के जो है शासनकाल में जो है पारित हुआ, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, यानी विकल्प बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, है ना, यहां देखिए 35वां प्रश्न, सभी स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और 100% करेक्ट आंसर की मिलाने के लिए एकदम तैयार हो जाओ, ठीक है साथियों। अब देखो यहां पर बात हो रही क्या, है ना, बेस्ट जो है बेस्ट जो है आपका लिटोवस्क की संधि जो है किन देशों के बीच हुई थी, बताओ जरा, कौन से देशों के बीच हुई थी, यह पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन यहां पर गिवन है, चलिए आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है प्यारे साथियों, है ना, बेस्ट जो है ना लिटोवस्क की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लिटोवस्क की संधि जो है किनके बीच हुई थी, है ना, ये आपके पास चार ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए। रूस और जर्मनी एकदम सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, रूस और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 36वां प्रश्न क्या है, पेरेस्ट्रोइका जो है ये आपका, है ना, ग्लासनोइड की अवधारणा जो है किसने दी है। चार ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, इसका सही विकल्प हो जाएगा, है ना, मिसाइल जो आपका क्या होगा, गोर्बाचोव हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है ना। और आप लोग बताओ जरा अभी तक आपने कितना सही कर लिया, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पैसा तो 36 के बाद जो है क्वेश्चन में 37 देखिए, 37वां प्रश्न क्या पूछा गया है ना, ग्रेगोरियन जो है आपका, है ना, कैलेंडर जो है ना, जूलियन, है ना, जूलियन कैलेंडर से जो कितने दिन आगे चलता है। देखो आपका एक, है ना, ग्रेगोरियन जो आपका कैलेंडर है, एक आपका जूलियन कैलेंडर है, इससे बताना कितने दिन आगे चलता है। ये प्यारे साथ तो 13 दिन आगे चलता है, कितना दिन हो जाएगा, है ना, 13 डेज इसकी जो है आगे चलता है, सी विकल्प एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्या, क्वेश्चन 38 पूछा जा रहा है क्या, 1853 से 54 के जो है क्रिमिया युद्ध में, है ना, काबुल ने किस देश की ओर से जो युद्ध में शामिल होने के लिए जो है घोषणा की है। चलिए आंसर दीजिए, 38 का सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में देखो 39 पूछा गया क्या, विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला जो है देश पूछा जा रहा है कौन सा है। ये आपका प्यारे साथियों रूस है, यानी रसिया है, इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो तुर्की के समर्थक कौन था। यूनानी की बात हो रही है और इसका समर्थक जो था प्यारे साथियों मिस्र था, कौन था, मिस्र था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 41 देखिए, अब आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है क्या, भुज जो है किस राज्य में है, राजस्थान होगा, गुजरात हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, या आपका कर्नाटक हो जाएगा, बताओ जरा, है ना, पूछा जा रहा है क्या, है ना, भुज इज, है ना, इज इन स्टेट की बात हो रही है, भुज जो है ये पूछा जा रहा है ये कौन से राज्य में है, ठीक है प्यारे साथियों, ये आपका गुजरात में है, किसमें है प्यारे साथियों, भुज जो है आपका गुजरात में है, तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 41 के बाद 42वां प्रश्न क्या है, ज्वालामुखी जो है उद्गार से जो है कौन सा पदार्थ निकलता है। ज्वालामुखी की बात हो रही साथियों, और ज्वालामुखी से आपका जो है लावा निकलता है, गैस निकलता है, जल वाष्प निकलता है, विकल्प क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 43वां प्रश्न है, निम्न में से किसे जो है बाढ़ का देश कहा जाता है। अब देखो प्यारे साथियों बाढ़ का देश जो है ना बांग्लादेश को कहा जाता है, बांग्लादेश को प्यारे साथियों जो है क्या कहा जाता है, बाढ़ का देश, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में 44 देखिए, 44वां प्रश्न क्या है, किस आपदा का संबंध जो है पृथ्वी की जो है आंतरिक संरचना से, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना से किससे हो जाएगा, है ना, चार ऑप्शन दिया गया, पृथ्वी आंतरिक, देखो बाढ़ हो गया, सुनामी है, रासायनिक आपदा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, किस आपदा का संबंध जो है, संबंध बताना है, कौन से आपदा का जो संबंध जो है यहां पर आपको बताना है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्या पूछा जा रहा है साथियों, आंतरिक संरचना से होगा। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
लगाओ प्यारे साथियों आंसर। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, है ना, इसका सही जवाब होगा आपका रासायनिक जो है आपदा हो जाएगा, है ना, केमिकल आपका डिजास्टर हो जाएगा, यानी बी विकल्प एकदम सही जवाब है। क्योंकि यहां पर बात हो रही क्या, है ना, आंतरिक संरचना की बात हो रही है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो 45वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें जो है ना मूल्यह्रास का जो है मूल्य शामिल है। चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आंसर लगाओ, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न ये पूछा जा रहा है किसमें जो है मूल्यह्रास का मान जो है शामिल होगा। चार ऑप्शन है पर दिया गया है प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको एनडीपी भी होता है, एनएनपी भी होता है और जीडीपी भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी विकल्प एकदम सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया क्या, है ना, अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों पूछा गया 46वां प्रश्न क्या है ना, ब्रंटलैंड जो आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताओ जरा। यह प्यारे साथियों किससे संबंधित है, यह आपका जो है ना धारणीय विकास से संबंधित है। किससे हो जाएगा, धारणीय विकास, ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है क्या, है ना, यहां पर देखो क्या है 47वां क्वेश्चन देखिए। 47वां प्रश्न है 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो है ना पूछा जा रहा है कौन थे। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा पीसी जो है महल, है ना, महल जो है नोविसेस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 48 पूछा गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है कब हुई थी। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना। देखो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, क्षेत्रीय जो है ग्रामीण बैंक जो है इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब बोलोगे सर जी ये तो 1975 में हुई थी, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975। तो 2 अक्टूबर 1975 की अगर बात किया जाए यानी सी विकल्प हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 49 पूछा जाए, निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया, है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है, बताइए जरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आपका वैश्वीकरण हो जाएगा, है ना, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा। इसका सही विकल्प सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50वां प्रश्न है ना, पूंजी बाजार से प्राप्त जो है ना ऋणों की जो है परिपक्वता जो है अवधि क्या होती है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, यह पैसा तो क्या होती है। अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना, पूंजी बाजार की बात हो रही, पूंजी बाजार की परिपक्वता अवधि जो है पूछा जा रहा है क्या होती है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखो अल्पकालीन, दीर्घकालीन और ये और भी दोनों, आमतौर पर आपको पता होगा कि है ना 1 साल से ज्यादा होता है ना। ये जो आपका पूंजी बाजार जो होती है ये आपका कब कितना साल का होता है, 1 साल से आपका ज्यादा होता है। तो क्या ये आपका अल्पकालीन होगा या आपका यहाँ पर देखो दीर्घकालीन हो जाएगा, तो बोलोगे दीर्घकालीन हो जाएगा, एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो 50 के बाद जो है ना, अगला क्वेश्चन देखो 51वां प्रश्न, यहां देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना, मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पे जो है तैयार की जाती है, बताइए जरा कौन से घटक पे तैयार की जाती है। तो आपको देखो शैक्षणिक स्तर भी होगा, प्रति व्यक्ति आय भी होगा, स्वास्थ्य स्थिति भी हो जाएगा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है ना, गरीबी के जो है कुचक्र की जो है अवधारणा जो है किसने दी है। अब बताओ जरा, गरीबी के जो कुचक्र जो है इसकी अवधारणा जो है है ना उसमें है ना उसकी अवधारणा जो है किसने दी। चलिए आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 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 बहुत बढ़िया, एक बार लाइक से सब्सक्राइब कर लो प्यारे साथियों, और एकदम जल्दी से जल्दी, ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एकदम शेयर भी करना है। ओके प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, इस वीडियो को एकदम ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर भी करना है। ठीक है साथियों, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। अब आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेगनर आपका है ना नर्क्स हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। प्रश्न है ना गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी है, तो है ना रेगनर आपका क्या होगा, नर्क्स हो जाएगा, यानी डी सी ऑप्शन एकदम सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है क्या, गरीबी रेखा जो है निर्धारण हेतु जो है ना कैलोरीज मापदंड जो है किसके सुझाव पर आधारित किया गया है, बताइए जरा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है ना, योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा, योजना आयोग के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा प्लानिंग आपका कमीशन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 53 के बाद जो है 54 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का जो है हस्तांतरण जो है विषय कब बना। चार ऑप्शन पहले साथियों पर गिवन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 में बना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्या, निम्न से क्या बिहार के विकास में जो है बाधक है। बिहार के विकास में पूछा जा रहा है बाधक कौन हो जाएगा, गरीबी होगा, बाढ़ होगा, बेरोजगारी हो, ये सभी के सभी प्यारे साथियों जो है ना विकास में तो बाधक है ही है, लेकिन क्या प्रश्न है इसमें, क्या आपका ऑल ऑफ दीज होगा, बताओ जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है ना, बताइए जरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाओ, एक बार लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है।
देखो, हाँ, निम्न में से पूछा जाए क्या बिहार के विकास में बाधक है। बिहार का जो विकास है इसमें तो गरीबी आपका क्या है प्यारे साथियों, ये तो बाधक है ही है ना। और उसके बाद जो है ना, बाढ़ का भी समस्या होगा, बेरोजगारी भी है। तो आंसर लगा देना है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, निम्न में से किस देश का जो है एचडीआई की बात हो रही है। ठीक है, एचडीआई जो है ना, रैंक भारत से अच्छा है। भारत से अच्छा बताओ जरा कौन हो जाएगा, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा, निम्न में से कौन आपका जो है ना, पूंजीगत जो है वस्तु का उदाहरण है। पूंजीगत वस्तु जो है इसका उदाहरण कौन होगा, आपका ट्रैक्टर होता है, मशीन होता है, उपकरण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 57 के बाद जो है क्वेश्चन में 58 पूछा जा रहा है, क्या कार्यशील जनसंख्या का बड़ा जो हिस्सा जो है किस क्षेत्र में कार्यरत है। बताइए जरा कौन से क्षेत्र में कार्यरत है। तो ये आपका प्राथमिक सेक्टर हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, ये विकल्प इसका सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन की बात करें 59वां प्रश्न देखो पूछा गया है, क्या बिहार के विकास के बिना जो है भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है। बताओ जरा, यह कथन प्यारे साथियों जो है एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा, यानी विकल्प बी सही जवाब है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है, क्या है ना, निम्न में से कौन आपका जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। आर्थिक आधारभूत जो है इसका संरचना प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, है ना, संचार होता है, या शिक्षा होगा, या स्वास्थ्य सुविधाएं होगा, या कुशल प्रशासन होगा। चलिए आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 60 का। चलिए आंसर लगाइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। हाँ ना, निम्न में से आपको बताना है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग जो है पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। तो ये आपका जो है कम्युनिकेशन यानी संचार होता है, आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य जो है देशों की संख्या कितनी, सदस्य देशों की संख्या जो है ना कितनी है साथियों, ये आपका 164 है ना। विश्व व्यापार संगठन के जो सदस्य देशों की संख्या क्या हो जाएगा, 164 हो जाएगा, बी विकल्प सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पूछा गया है, क्या 62 में प्रश्न है ना, राष्ट्रीय आय को कुल जो है जनसंख्या से भाग देने पर जो है क्या प्राप्त होगा। बताओ जरा पैसा, तो ये आपका जो है प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा, क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है, क्या 63 नंबर प्रश्न क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या होता है। अब देखो पैसा, तो इसकी समय सीमा जो होता है 2 वर्ष तक होता है। कितना वर्ष तक होता है, 2 वर्ष होता है। राइट आंसर बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन में 64 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। भारत में जो है कार्यरत जो है सार्वजनिक जो है क्षेत्र के जो है ना वाणिज्य बैंकों की संख्या क्या है, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है प्यारे साथियों, इसका सही जवाब होगा आपका 12 हो जाएगा। तो बी विकल्प एकदम सही जवाब है। इस क्वेश्चन देखो 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या है ना, दलाल स्ट्रीट निम्न में से जो है किससे संबंधित है। दलाल स्ट्रीट की बात हो रही है प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा, दलाल स्ट्रीट जो है पूछा जा रहा है किससे संबंधित है ना। तो प्यारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर दिया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर लगाओ। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे साथियों, और एक बार लाइक से सब्सक्राइब फटाफट कर लो, जल्दी से जल्दी लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ठीक है प्यारे साथियों। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका पूंजी बाजार हो जाएगा, इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका कैपिटल मार्केट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों पूछा गया 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन आपका जो है भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारतीय जो है संघीय व्यवस्था का जो विशेषता कौन नहीं है, ये आपका होगा दोहरी जो है नागरिकता हो जाएगा, इसका डी विकल्प एकदम सही जवाब है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 67 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है क्या स्थानीय स्वशासन को जो है राज्य की नीति जो है निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में जो है स्थान दिया गया है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, यह स्थान दिया गया अनुच्छेद 40 में दिया गया, तो ऑप्शन सी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देखो 68 में प्रश्न है मुखिया के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने बहुमत की जो आवश्यकता होती है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, इसका सही विकल्प ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 प्रश्न पूछा गया है, क्या है ना बिहार में एक नगर निगम में है ना अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। एक नगर निगम में प्यारे साथियों जो है अधिकतम 75 वार्ड हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है 75। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, सप्तदलीय जो है गठबंधन जो है कहां बनाया गया है। सप्तदलीय गठबंधन जो है ये आपका नेपाल में बनाया गया है, कहां बनाया गया, नेपाल हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है ना पंचायती राज व्यवस्था से जो है संबंधित जो है समिति कौन है। बताओ जरा, संबंधित समिति जो है आपका क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, बी विकल्प एकदम सही जवाब है, बलवंत राय
मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 72 पूछा जा रहा है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई है। देखो नेपाल की बात हो रही है साथियों, और नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना जो है कब हुई, 2008 ईस्वी में हुई थी। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, 2008 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर देखो 73 पूछा जाए, निम्न में से कहां जो है ना महिलाओं के लिए है ना आरक्षण की व्यवस्था है। अब देखो महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किसमें होता है, पंचायती राज में होता है। सी विकल्प एकदम सही जवाब है, पंचायती राज। अगला क्वेश्चन देखो 73 के बाद जो है क्वेश्चन में 74 देखिए, अब आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, निम्न में से किसके विरुद्ध जो है चली है ना चली में जो है संघर्ष हुआ था, बताइए जरा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा आपका समाजवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में 75 पूछा गया क्या है ना, देखो शिरोमणि जो है आपका अकाली दल जो है किस राज्य का जो है ना राजनीतिक दल है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों पर गिवन है, इसका सही जवाब होगा पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 76 है, निम्न में से किसे नगर का प्रथम नागरिक जो है माना गया है। नगर जो है इसका प्रथम नागरिक जो है किसे माना गया, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। ये प्यारे साथियों महापौर को माना गया, किसको माना गया, महापौर हो जाएगा, सी विकल्प सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो 77 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को जो है हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। सबसे अच्छा तरीका प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका लोकतंत्र होता है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब है। इस क्वेश्चन की बात करें जरा, डेमोक्रेसी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव हुआ था, है ना, चलिए आंसर दीजिए। 78 का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ना, विच जो है लोकसभा इलेक्शन वेयर जो है हेल्ड इन जो है 2024 की बात हो रही है। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, चलिए आंसर दीजिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर लगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। एक बार लाइक से सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कर लो प्यारे साथियों। जितने विद्यार्थी अगर आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप लोग एकदम लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जरूर, ठीक है साथियों। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 14वीं हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, 79 नंबर क्वेश्चन देखो, 79 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय लोकतंत्र में जो है ना भारतीय जो है लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है ना जन आक्रोश जो है किस दशक में प्रारंभ हुआ है। जन आक्रोश जो है किस दशक में प्रारंभ हुआ है, 4 ऑप्शन यहाँ पर प्यारे साथियों गिवन है, इसका सही विकल्प हो जाएगा 1917 के जो है दशक में हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों 80 नंबर प्रश्न है, संविधान के 11वीं अनुसूची का संबंध जो है किससे है। इसका संबंध प्यारे साथियों किससे है, नगर पालिका होगा, ग्राम पंचायत होगा, आपातकाल हो जाएगा, या प्यारे साथियों मौलिक अधिकार की बात हो रही, किसकी बात हो रही प्यारे साथियों, संविधान जो है संविधान की बात हो रही है ना, संविधान की जो है 11वीं सदी जो है कि अनुसूचित का जो संबंध जो है किससे हो जाएगा, है ना। 4 ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पर गिवन है, चलिए आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। और हाँ एक बार सभी के सभी स्टूडेंट लाइक अगर नहीं किए तो लाइक भी कर लो और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा प्यारे साथियों, ताकि बिहार बोर्ड से जो है संबंधित आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ठीक है साथियों। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आप लोग कमेंट में बताना है कि आप लोग कितना सही करके आए हो, ठीक है। अब देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक झलक देख लीजिए, है ना, जोलिवेलिन का गठन क्यों हुआ था, लेसेस फेयर क्या है, रोलेट एक्ट पर जो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, अमृत है ना सर में है ना ये क्या था ना, प्रथम विश्व युद्ध क्या ब्रिटेन उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका देखो आप लोग क्या करना है, ये सभी के पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन हो गया प्यारे साथियों, अब इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है आंसर की का, ये देखिए द्वितीय पाली वाले सभी विद्यार्थियों पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको ना गूगल पे और टाइप कर लेना है आपको thebiharboard.com, ध्यान रहे आपको जो है ना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टाइप करना है thebiharboard.com टाइप करना है। जैसे thebiharboard.com टाइप करोगे द बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस तरह आपका पेज खुल के सामने आ रहा है और यहाँ देखिए 10th सोशल साइंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे प्यारे साथियों इस तरह आपका थोड़ा सा पेज लोड लेगा, थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना है, पेज लोड लेने देना है, ठीक है साथियों, पेज लोड लेने देना है। उसके बाद यहाँ देखो है ना 10th सोशल साइंस आपको दिख जाएगा, आपको इस तरह आपको पेज खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्लिक हियर का बटन दिया गया, यहाँ देखिए फर्स्ट सिटिंग वाले स्टूडेंट क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपका फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड हो जाएगा। और सेकंड सिटिंग वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर देखिए क्लिक हियर का बटन दिया गया, इस क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए सेकंड सिटिंग का इस रूप में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सबके सब डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इसको आपको जो है इसको अपने फाइल में सेव करके रख लीजिएगा, है ना, Ctrl+P कर लीजिएगा तो आपको इस तरह प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप मान लीजिए ये जैसे आपका हो गया 10th जो है ना 10th आपका ये सोशल साइंस हो गया, ठीक है, तो 10th आपका ये सोशल साइंस हो गया और ये आपका सेकेंड शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये आपका सेकेंड शिफ्ट हो गया। तो आपको जिस नाम से इसको सेव करना है वो नाम यहाँ पर टाइप कर लेना है और अपने वर्ष डाल दिया तो इस तरह आप लोग सेव कर लीजिएगा, देखो आराम से हो गया, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, गूगल पे आना है और आपको टाइप क्या करना है द